हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर नेदरवर्ल्ड ट्राइब का सीन, जहाँ पर नेदरवर्ल्ड ट्राइब का एक मेंबर अपने और एक साथी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो हमारे पास जो डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर एक नेचुरल एब्सोल्यूट एरे है, ये आसानी से डेमोनिक कोर्ट के मास्टर को यहाँ पर रोक सकता है। जो सुन के उसका साथी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, वो शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर कोई भी इस एरिया को नहीं तोड़ पाएगा, चाहे वो यहाँ पर कितने बड़े जीनियस क्यों ना बन जाए। इस चीज को तोड़ने के लिए लगभग 100 साल का वक्त लगने वाले हैं। जो सुनी की और एक नेदरवर्ल्ड ट्राइब का मेंबर कहने लगा, तो फिर आखिरकार हम लोग एलिमेंटल ट्राइब की तरफ यहाँ पर मोड़ने वाले नहीं है। उसकी सिर्फ एक बार सुनने की वजह से वो लोग पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। अगली पर हमें डार्कनेस स्टारफील्ड को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, नेदरवर्ल्ड ट्राइब यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत नहीं है। डार्कनेस स्टारफील्ड सच में बहुत ज्यादा रेयर है। यहाँ पर इस गैलेक्सी के अंदर ये सच में एक खतरनाक एरिया है। ये पूरे गैलेक्सी से यहाँ पर पूरी तरह से आइसोलेट हो रह चुका है। इस स्टारफील्ड ने अपने चाह तो अपना खुद का एक रीजन भी बना चुका है, और इस स्टारफील्ड के अंदर जो एरिया है उस सच में बार बार खुद को ही चेंज कर रहा है, और इसके अंदर 3 और 4 डायमेंशनल बीइंग भी रहता है। और फिर उस डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर कुछ पेस टाइम को रुकते हुए देखा को राइटर कहने लगा, और इस रीजन के अंदर एक टॉप नॉच नेचुरल एरिया भी है। अगर वो जीयू इसे अपनी ताकत के साथ तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर वो बहुत से डायमेंशनल पेसेस के अंदर खुद भी खो सकता है। अगली पर एमसी को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लेकिन वो जीयू के पास यहाँ पर सेक्रेट 16 विंग है, जो उसके लिए इस सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और फिर हम लोग एलिमेंटल ट्राइब के उस बॉडी से प्लेनेट के ऊपर यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की होली 16 आप डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से पूछने लगा, अच्छे क्या तुम सच में इस प्लेनेट को यहाँ से आप ले जाने वाले हो? जो सुनने की बात डिवाइन थ्री होली 16 विंग से कहने लगा, हाँ जरूर, इस प्लेनेट के पास यहाँ पर मैजिक ऑयल है जो जरूर मेरी जो 9 वर्ल्ड की एनर्जी है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अगली पर डिवाइन थ्री आप सावलिंग की तरफ देखते हुए सावलिंग से कहने लगा, सावलिंग एलिमेंटल स्टार के अंदर जो भी आइटम है उन्हें जाकर ले लो, और तुम्हें जो भी चीज पसंद है उसे तुम ले सकते हो। तो सुनने की बात सावलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखते होली 16 वही डिवाइन थ्री से कहने लगा, अगर तुम्हारे पास कोई भी मौका हुआ तो भी तुम्हें यहाँ पर एल्फ ट्राइब के ऑयल ऑफ लाइफ को भी सीज कर लेना चाहिए। ऑयल ऑफ एलिमेंट यहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, जहाँ पर एंजल ट्राइब के पास जो ऑयल ऑफ लाइफ है वो तुम्हारे फेथ को यहाँ पर होली ओरा में बदल सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते होली 16 यहाँ पर 2 ऑयल के बारे में सोचते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, और एक ऑयल ऑफ लाइफ यहाँ पर कैंडल ऑफ लाइफ है। अगली वो होली 16 थोड़ा सा मुस्कुरा को डिवाइन थ्री से कहने लगा, अगर तुम इन तीनों को अपने लिखिदार कर लेते हो और इन्हें अपनी एक माइनर वर्ल्ड ऑफ लाइफ के अंदर पेश कर देते हो, अभी इसके मदद से तुम जरूर अपने माइनर वर्ल्ड को एक मेजर वर्ल्ड के अंदर बदल सकते हो। और फिर डिवाइन थ्री देखते हो होली 16 थोड़ा सा मुस्कुरा को डिवाइन थ्री से कहने लगा, लेकिन वो एक ऐसा लेवल है जिसे तुम अभी टच नहीं कर सकते हो, भविष्य में जब वो वक्त आएगा तो मैं तुम्हें जरूर कहने वाला हूँ। जो सुनने की बात डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार डिवाइन थ्री उसी सीरियस फेस के साथ होली 16 विंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, फिर हमें अब क्या करना चाहिए? नेदरवर्ल्ड ट्राइब को पूरी तरह से सप्रेस करना चाहिए, और इंपीरियल कोर्ट की जो मेन कैंप है उसके लिए जो हमें सर्च करना चाहिए, और हेवन के अंदर जो पहला टावर है जरूर, लेकिन पहले शायद हमें अभी आजुरा स्टार में लौट जाना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री आप अपनी 3 फॉर्म के अंदर आ जाता है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के 3 फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री अपने सामने एक छोटे सी पक्षी की तरफ देखते उससे कहने लगा, दादा मुझे मदद करो साहसी को यहाँ वो बुलाने के लिए। जो सुनी की वो पक्षी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते वो बात बहुत ज्यादा स्पीड से आप सामने तक उड़ को जाने लगा। और फिर डिवाइन थ्री आप 9 टेल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, 9 टेल्स मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज को पहले देना चाहता हूँ। अगली पर 9 टेल फॉक्स अपने सामने कुछ देखने में पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग डिवाइन थ्री के जो उस टेंटिकल के हाथ में यहाँ पर एलिम हाथ को देख पाते हैं। इसके अंदर से सच में बहुत ही फायर पीछे और बाहर निकल रहा है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 9 टेल फॉक्स देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते 9 टेल फॉक्स के अंदर अभी बहुत ज्यादा फायर बाहर निकल रहा था, जिस चीज को देखने के बाद 9 टेल फॉक्स पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर
नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा एक 6 उदार का तेजारे फिल्म की स्टाइल एलिमेंट ट्राइब के लीडर का लाइफ है यहाँ पर, इसे अच्छी तरह से तुम्हें कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। अगली वो डिवाइन थ्री यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर जो नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा अब जल्दी से तुम्हें सर्कुलेशन के अंदर जाना चाहिए। जो सुनी के बाद नाइनटेल फॉक्स डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा ये साबुद्दीन जरूर आपको थोड़ा सा भी निराश नहीं करने वाला है। और फिर हमें यहाँ पर नीला आसमान का सीन दिखाता है जहाँ वो से थांडर ड्रैगन बहुत ही स्पीड से डिवाइन थ्री तब आगे बढ़ते डिवाइन थ्री से जोर से चिल्लाकर कहने लगा मास्टर क्या आप मुझे बुला रहे थे। अगली वो ब्लैक थांडर ड्रैगन डिवाइन थ्री के 3 फॉर्म के ऊपर आकर लैंड करता है जिसके तरफ डिवाइन थ्री अभी बहुत ही सीरियस फेस बनाकर देख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री उसे एक थांडर एलिमेंट के आइटम को देते हुए उससे कहने लगा पहले जो मेरे थांडर धर्मा किंग को मारा था उसने तो अब इस 6 उदार के थांडर आइटम को यहाँ पर ही छोड़कर गया था। अगली वो डिवाइन थ्री ब्लैक थांडर ड्रैगन के तरफ देखते उससे कहने लगा इसे अच्छी तरह से रिफाइन करो जब तुम मुझे 6 उदार के मिड स्टेज के अंदर पहुंच जाओगे तो अब मुझसे मिलने आना। तो सुनी की बात ब्लैक थांडर ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा सा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डिवाइन थ्री उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा उसी असल में यहाँ पर थांडर एलिमेंट को कल्टीवेट करता है इसने पहले ही मेरे पास से एक थांडर एलिमेंट फोर्थ को भी खा चुका है तो अब वो 6 उदार के इस थांडर क्रिस्टल को भी रिफाइन कर लेगा जिस चीज के पास थांडर धर्मा किंग के आधे लाइफ एनर्जी है जरूर यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेंज की सामने गुजरने वाला है। और फिर डिवाइन थ्री ब्लैक थांडर ड्रैगन की जो इवोल्व वर्जन है उसके बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा उस वक्त में वो शायद यहाँ पर लेजेंडरी पार्गोतारी थांडर ड्रैगन में भी खुद को बदल सकता है। अगली वो ब्लैक थांडर ड्रैगन डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने हाँ मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक थांडर ड्रैगन अपने मुंह में उस थांडर क्रिस्टल को बाकोने के बाद वहाँ से उड़कर जाने लगा। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ब्लैक थांडर ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री अपनी सिस्टम प्लेइंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस वार का अंदर मुझे जितने भी स्पॉइल मिला है उसे छोड़कर मेरे पास 2 एबिलिटी भी अब आ चुका है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन थ्री को यहाँ पर हाथ ऑफ थांडर का नया एबिलिटी मिल चुका है। इसके वजह डिवाइन थ्री अपनी स्टोरी के अंदर थांडर के पावर को बहुत ज्यादा स्टोर कर सकता है जो ओवरफ्लो होकर डिवाइन थ्री के लिए एक हाथ की तरह काम कर सकता है। और अगर डिवाइन थ्री को भी एक बास्ट के अंदर पावर की जरूरत हो तो फिर वो उसके लिए इस काम भी कर सकता है। अब सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद डिवाइन थ्री यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा ये चीज थोड़ा से बुरा नहीं है यही तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस थांडर एलिमेंट बास्ट अटैक के आफ्टर इफेक्ट को। उस अटैक के बाद मेरे पास जो लेक ऑफ स्ट्रेंथ था वो अब मेरे लिए थोड़ा सा पैसा खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एंडोरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ये चीज मेरे लिए सच में ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगली वो डिवाइन थ्री फिर से अपने सिस्टम प्लेइंग की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन ये चीज पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उसी वो सिस्टम प्लेइंग से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री को यहाँ पर रिजरेक्शन ऑफ द डेथ स्किल मिल चुका है। इसके मदद से डिवाइन थ्री यहाँ पर डेथ को भी बुला सकते हैं अपनी मौत से और फिर वो डिवाइन थ्री के लिए यहाँ वो फाइट कर सकता है। अब इस चीज को अच्छी तरह से देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा अभी की ताकत के साथ मैं यहाँ पर एक पूरे प्लेनेट के डेथ को सामन कर सकता हूँ। ये एबिलिटी शायद मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगली वो डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत से अनडेड क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर मैं कोई भी किसी फैक्शन को अटैक करने के लिए मैन पावर को लैक करा होगा तो मैं यहाँ पर जरूर अपना खुद का एक अनडेड आर्मी को भी बुला सकता हूँ। सच में दोस्तों ये सारे अनडेड क्रिएचर यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री यहाँ पर उतने से अनडेड क्रिएचर के बारे में सोचते हुए जो एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा एक अनडेड नेचुरल डिजास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री सिस्टम प्लेइंग था फिर से देखने के बाद थोड़ा शौक कहना क्या। और फिर डिवाइन थ्री अपने हाथ में 2 फ्रूट को देखते हुए खुद से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर ये दोनों फ्रूट भी आ चुका है एक एलिमेंटल फ्रूट और एक नेदर वर्ल्ड फ्रूट। अगली वो डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जरूर ये सारी चीज अपनी ट्रेंड्स के लिए छोड़ने वाला हूँ। यानी दोस्तों जो डिवाइन थ्री अपने ये दोनों फ्रूट को यहाँ पर 3 ट्राइब को देना चाहता है। और फिर 2 ट्रेंड की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री कहने लगा 3 ट्राइब के लिए इतना लंबे वक्त से उन्हें डेवलप करने की वजह से उनका नंबर अब मिलियन में पहुंच चुका है। अगली वो डिवाइन थ्री थॉन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा लेकिन ऐसा लग रहा है थॉन अभी भी अपनी 5th उदार के अंदर ही फंसा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर मौका मिला तो फिर मुझे शायद उसे मदद जरूर करना चाहिए। और फिर हमें एक बहुत बड़ी फायर बीम को दिखाते हुए राइटर कहने लगा किंग आप जा चुके और विंटर आ चुका है और 1 साल यहाँ पर बीत चुका है।
पैलेस माइनर वॉल तो फायर है। फिर हमें दिखाते वो फायर पिलर पैलेस भी ज्यादा डेंस होने लगा। अगली पर उस फायर पिलर के अंदर से हम लोग यहाँ पर नाइन्थ एयरफोर्स को देख पाते। वो उस दुनिया के पेज को तोड़ते हुए वहाँ पर दीवान तिरी का एक ड्रैगन फॉर्म आने लगा। अगली पर दीवान तिरी का एक ड्रैगन फॉर्म नाइन्थ एयरफोर्स के तरफ देखते उससे कहना आखिरकार तुम यहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते नाइन्थ एयरफोर्स यहाँ पर अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को बाहर निकलते जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते नाइन्थ एयरफोर्स के चाहता यहाँ फायर पावर के एक स्पीयर बन जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्पीयर से निकलने वाली शॉक वेव की वजह से बहुत ज्यादा एरिया यहाँ पर डिस्टर्ब भी हो जाने लगा। अगली पर इस सीन को देखने के बाद बहुत से फायर एलिमेंट भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते नाइन्थ एयरफोर्स लाभा के अंदर से बहुत स्पीड से आसमान तक उड़ को जाने लगा। अगली पर हमें यहाँ पर नाइन्थ एयरफोर्स के बहुत ज्यादा पुश का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर नाइन्थ एयरफोर्स के मैजेस्टिक वर्जन को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन्थ एयरफोर्स के पास अपने खुद के 7 तेल आ चुका है। इसके वजह से नाइन्थ एयरफोर्स देखने में आप बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फायर से बने हुए लोटस को वो देखने में सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया था कुछ देर बाद धुआं हटने के बाद उसके अंदर से नाइन्थ एयरफोर्स धीरे बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन्थ एयरफोर्स अब कूल लुक बना को सामने तरफ दिखने लगा। और फिर उसी पर नाइन्थ एयरफोर्स की तरफ देखते हुए दीवान तिरी का ड्रैगन फॉर्म अपनी मन में कहने लगा उसके पास आप 7 तेल आ चुका है। अगली पर दीवान तिरी नाइन्थ एयरफोर्स की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। वो सुनने के बाद नाइन्थ एयरफोर्स थोड़ा सा मुस्कुरा को दीवान तिरी से कहने लगा सर अब मैं यहाँ पर एक ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते नाइन्थ एयरफोर्स के चारों बहुत ज्यादा फायर पावर निकलने लगा। और फिर हमें दिखाते एक लड़की के बालों का सीन और फिर हमें उस लड़की के मुंह का सीन दिखाता है। अगली पर हमें यहाँ पर एक फॉक्स गर्ल का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों नाइन्थ एयरफोर्स इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। नाइन्थ एयरफोर्स उसी पर थोड़ा सा मुस्कुरा को दीवान तिरी तरफ देखने लगा। अब नाइन्थ एयरफोर्स की इस तरह की रूप से को देखने की बात दीवान तिरी का वो ड्रैगन फॉर्म यहाँ वो पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर नाइन्थ एयरफोर्स बहुत ज्यादा शर्माते दीवान तिरी से पूछने लगा क्या मैं यहाँ पर सच में अच्छा दिख रहा हूँ। तो सुनने के बाद दीवान तिरी यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह मारने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तिरी देखने में बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था। अगली पर दीवान तिरी के सामने नाइन्थ एयरफोर्स के अंदर से बीच से बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकलने लगा। और फिर उस धुआं के अंदर से हम लोग नाइन्थ एयरफोर्स को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। वो फिर से अपनी फोर्स के फॉर्म में आ चुका है। अगली पर दीवान तिरी अब नाइन्थ एयरफोर्स से पूछने लगा क्या ये किसी भी तरह के ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। वो सुनने के बाद नाइन्थ एयरफोर्स थोड़ा सा मुस्कुरा को दीवान तिरी से कहने लगा नहीं आप यहाँ पर गलत है। और फिर नाइन्थ एयरफोर्स यहाँ पर दीवान तिरी की ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म को लेती हुई बहुत ज्यादा मुस्कुरा को दीवान तिरी से कहने लगा ये यहाँ पर आर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मिस्त्री है जो सिर्फ हमारे सेलेस्टियल फोर्स कलिंग के अंदर ही मिल सकता है। इसके मदद से हम लोग किसी भी चीज के रूप को यहाँ पर ले सकते हैं। इसे बहुत कम मेंबर ही अभी तो मास्टर कर पाया है। वो सुनने के बाद दीवान तिरी बहुत ज्यादा शौक होकर नाइन्थ एयरफोर्स की इस फॉर्म को दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दीवान तिरी यहाँ पर बिल्कुल एक बच्चे जैसा हरकत कर रहा था। अगली पर दीवान तिरी खुद को शांत करने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर नाइन्थ एयरफोर्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर नाइन्थ एयरफोर्स दीवान तिरी की तरफ देखते हुए दीवान तिरी से पूछने लगा अस्तर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो सुनने के बाद दीवान तिरी सीरियस फेस बनाकर नाइन्थ एयरफोर्स की तरफ देखते हुए नाइन्थ एयरफोर्स से कहने लगा सोता था फॉक्स जिसे मैंने तौब लिया था वो सच में आप यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रिमार्केबल बन चुका है। और फिर दीवान तिरी आप नाइन्थ एयरफोर्स की तरफ देखते हुए नाइन्थ एयरफोर्स से कहने लगा तुम अपने लिए अभी कुछ वक्त को ले सकते हो अपनी इस सारी स्किल को कल्टिवेट और अपनी सारी एबिलिटी को रिफाइन करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते यहाँ पर नाइन्थ एयरफोर्स फिर से अपने फॉक्स फॉर्म में आ चुका है। अगली पर दीवान तिरी अपने पेस पॉकेट के अंदर से 2 गार्ड को बाहर निकलते हुए जो नाइन्थ एयरफोर्स से कहने लगा यहाँ पर तुम्हारी 2 पिचुअल गार्ड है जिसके अंदर यहाँ पर 9 कलर लिक्विड है जो मुझे मिला है। एलिमेंट्स यहाँ पर होली लिक्विड भी है जो मुझे मिला है ऑयल ऑफ लाइट के अंदर से। और फिर दीवान तिरी एक और नए गार्ड को दिखाते हुए नाइन्थ एयरफोर्स से कहने लगा इनके मदद से तुम अपनी पिचुअल प्रैक्टिस को सालों तो बढ़ा सकती हो। अगली वो दीवान तिरी आप उस इलम से बाहर निकलते जोर से चिल्ला कर नाइन्थ एयरफोर्स से कहने लगा तुम यहाँ पर अच्छी तरह से कल्टिवेट करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तिरी का कल्टिवेटर पर अभी दीवान तिरी के तिरी फॉर्म के ऊपर बैठा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली वो दीवान तिरी अपने सामने तरफ देख
देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, तो दोस्त फिरोजिया बीच में थे जो लोग अभी अपनी 6 इलम तो नहीं पहुंचाए वो लोग है यहाँ पर ओल्ड डेमन, व्हाइट टाइगर, थॉर्न, कुई झाओ और बिंगचुआन और यहाँ पर ओल्ड 9 भी हैं। और फिर दीवान जी बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, कुछ झो के पास यहाँ पर हाथ और स्टील एलिमेंट है जिसे मैंने उसे पहले ही दे दिया था, और जहाँ पर बिंगचुआन के पास मेरे हाथ और तीरी है जिसे वो अभी पोजिस कर रहा है। अगली पर दीवान थी वहाँ पर खड़ा होकर एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं उन सभी को उनकी 6th रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद कर पाऊँ। और फिर दीवान थी अपने सामने बहुत ही धुआं को बाहर निकलते हुए देखने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहने लगा। अगली पर दीवान ती के सामने बहुत से आंखें आकर दीवान ती से कहने लगा, मास्टर सच में दोस्तों ये सीन देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दीवान ती उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर आ चुके हो। और फिर दीवान ती उस बिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यही थे शार्पेंट, यानी दोस्तों ये यही थे शार्पेंट जो पहले ही अपनी 6th रैंक के अंदर पहुंच चुका है। अगली वो दीवान तेरी फिर से यही थे शार्पेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खबरा को खुद से कहने लगा, इसका साइज सच में बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है और इसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा खतरनाक घोड़ा बाहर निकल रहा है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था यही थे शार्पेंट अभी अपने रैंक 6 के मिड स्टेज तो पहुंच चुका है। और दोस्तों अभी इस सिस्टम प्लेन के अंदर जितने भी डिटेल इसके बारे में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर उन्हें पढ़ सकते हो। और फिर दीवान जी उस सिस्टम प्लेन को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, एटाना लेगेसी वो क्या चीज है यहाँ पर, और इसके बाद यार एबिलिटी भी है। अगली बार ये शार्पेंट आप दीवान देखे आप देखते हुए दीवान जी से पूछेगा, मास्टर आपको किस लिए मेरी जरूरत था यहाँ पर। जो सुन के बाद दीवान जी एक सीरियस फेस बनाकर यही शार्पेंट की तरफ देखते हुए यही शार्पेंट से कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम डेमन कोड के एक लीजियन को ले जाकर जो नंबर 1 टावर अंडर हेवन को पूरी तरह से कॉन्कर कर लो। तुम चाहो तो उन्हें भी बुला सकते हो यहाँ पर। और फिर दीवान जी यही शार्पेंट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तू नंबर 1 टावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 सालों के अंदर ही। तो सुनी की बात यही थे शार्पेंट सीरियस फेस बनाकर दीवान ती की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, मैं जरूर उन्हें जो उनके क्राइम के लिए उनके खून के साथ पे होने के लिए मजबूर कर दूंगा। और फिर हमें शैडो गैलेंट का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग अभी बहुत सारे शैडो गैलेंट के मेंबर को देख पाते हैं जो लोग अपने अपने पिलर पर बैठे हुए थे। अगली पर एक शैडो गैलेंट की मेंबर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एलिमेंटल क्लेम अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वर्ल्ड के नंबर 1 टावर जिसे हमारी शैडो गैलेंट ने बनाया था वो अब बहुत ही बुरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। तो बहुत सारे फॉरेन रेसेस के आप रेबेल होने की वजह से तो सुनी की और एक शैडो ट्राइब का मेंबर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, फिर ऐसा ही होने तो ऐसे भी ये चीज सिर्फ यहाँ पर एक मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था और कुछ भी नहीं। अब तो हमारी शैडो गैलेंट परेशानी के अंदर नहीं आता है। और फिर वो शैडो ट्राइब का मेंबर एक खोल फेस बनाकर बाकी सारे मेंबर से कहने लगा, हम लोग उसे फिर से बना सकते हैं। तो सुनी की पहले वाला मेंबर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा वो डेमन कोड का लॉर्ड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो लोग चाहकर भी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनी की बात शैडो ट्राइब के और एक मेंबर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन हमारे लिए अच्छा ये होगा हम लोग सच में बहुत ज्यादा केयरफुल रहे। मैं ट्राइब के अंदर हर किसी को पहले से कह रहा हूँ एक दूसरे की ख्याल रखने के लिए। तो सुनी के बाकी दोनों मेंबर एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पर हमें फिर से एक और नई प्लेनेट का सीन दिखाता है और फिर हमें वहाँ पर एक शैडो गैलेंट की मेंबर का सीन दिखाते जिसे किसी ने यहाँ पर आज की जैसे बांध को रखा था और उसी पर इस शैडो गैलेंट की मेंबर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शैडो गैलेंट की मेंबर जो अभी अपने 4th टायर के अंदर है। अगली पर उस शैडो गैलेंट की मेंबर करीब से दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, शैडो गैलेंट सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, बिल्कुल एलिमेंटल बीइंग के जैसे ये लोग चाहे तो खुद को शैडो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वो लोग चाहे तो ज्यादातर एथिक को भी यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। इस शैडो गैलेंट के मेंबर को इमेजिन किया गया है एक स्कूल के अंदर जो एक इंसान की स्किल है जो डेमन कोड के अंदर से आता है। और फिर वहाँ पर हमें यही शार्पेंट को दिखाई दी जो अभी उसी बीइंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर वहाँ पर यही शार्पेंट को नोटिस करने के बाद दो स्पाइडर मॉन्स्टर थोड़ा शौक और एक दूसरे की मुंह की तरफ दिख रहा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर यही शार्पेंट ग्रीट करते हुए कहने लगा, सर। और फिर यही शार्पेंट अभी उस शैडो गैलेंट की मेंबर तरफ देखते उन दोनों कीचड़ से पूछने लगा, क्या तुम लोग को अभी इसके अंदर से कुछ भी नहीं मालूम चला है। तो सुनी के बाद स्पाइडर गैलेंट की मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर नहीं थे शार्पेंट से कहने लगा, मैंने हर एक चीज को ट्राई करके देख चुका हूँ लेकिन मुझे इससे कुछ भी नहीं मालूम चला है। तो सुनी की बाद शैडो गैलेंट की मेंबर बहुत ही मुस्कुराते
तो ये जोर से चिल्ला के कहने लगा, भाई तुम लोग मेरे फ्लेश को क्यों ना काट लो, या फिर तुम लोग मेरे बोन्स को यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्यों ना डाल दो। और ये डेमन कोर्ट ने बेसबोर्ड पहले ही 108 पनिशमेंट को डिप्लॉय कर चुका है, या तो भी उन लोगों ने मेरे ऊपर सोल सर्चिंग को भी इस्तेमाल कर चुका है। अगली पर वो शैडो किलिंग के मेंबर बहुत जोर से चिल्ला के कहने लगा, या तो भी इसके मदद से उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। शैडो किलिंग के मेंबर का जो व्हील है वो सर्चिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किसी भी हालत में हमारे साथ बात नहीं करना चाहता है। तो सुनी की एक से शार्पेन बहुत ज्यादा गुस्से में अभी उस शैडो किलिंग की मेंबर तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एज ने शार्पेन अपनी आंखों में अपने गोल्डन पावर को एलिज को थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम लोग अभी पीछे हट जाओ। दोस्तों सच में यही थी शार्पेन का ये लुक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, और इसी स्कैरी लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।